घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. बिल्कुल, योर सर्च एंड्स हियर एंड योर जो क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं ना रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो भी एंड्स हियर। अगर आप कॉल करेंगे स्टूडियो पे 4165930055 पे, क्योंकि पीके सब्बरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी अमेजिंग अवार्ड विनिंग टीम आपको प्रोवाइड करवाती है बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज। फिर चाहे आपने अपना पहला घर लेना हो, बिजनेस पर्पसेस, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं एनी प्रॉपर्टी, तो फिर आपके लिए एक ही नाम, पीके सब्बरवाल जी। जरूर कॉल करें उन्हें या मैसेज ड्रॉप करें। 647-864-8844 इज द नंबर। पीके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वॉइस पे। थैंक यू वेरी मच अनामिका एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी अनामिका जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। आज अमिताभ जी फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज रियल एस्टेट की चर्चा तीनों के साथ होने वाली है। अमिताभ जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून पीके जी। वेंसडे को अनामिका वैसे दो चीजें होती हैं। एक तो हमको रेडियो सुनना होता है क्योंकि पीके जी आ रहे होते हैं अपने व्यूज और इम्पोर्टेंट टिप्स लेके, और दूसरा ये कि वेंसडे को हम अपने वीकेंड के प्लानों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे किसी तरह निकल जाता है। तो वेंसडे को दो चीजें एकदम अनिवार्य हैं, एक पीके जी को सुनना और दूसरे वीकेंड के प्लान्स बनाना। वेरी नाइस अमिताभ जी, आप तो बहुत बढ़िया, आप तो 3 दिन पहले प्लान शुरू कर देते हो। वेरी नाइस यार। तो एक काम करो, मंडे से शुरू कर दिया करो। मंडे तो पूरा डिप्रेशन में जाता है कि अभी पूरा हफ्ता निकालना है। वही तो कह रहा हूँ, जब मंडे को आप प्लान शुरू करोगे तो मंडे अच्छा बीतना शुरू हो जाएगा। सही है। ये आपको पता है हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन मंडे? हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन मंडे? जो मन से काम कर दें। नहीं, जो रिटायर्ड है। हाँ सही है। मैं कहने वाला था शायद मन्ना डे साहब। मन्ना डे। अच्छा हाँ, मंडे हाँ मन्ना डे। पर हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन मंडे? जो रिटायर्ड है। सही बात है। मंडे ना संडे। बिल्कुल। एंड हैप्पीएस्ट पर्सन हमारे लिसनर्स हो जाते हैं ऑन वेडनेसडे। सर, सबसे पहले लास्ट वीक की क्या अभी आपकी कोई चर्चा किस तरह से इस समय चल रहा है, एक ओवरव्यू ऑफ मैं कुछ अगर चाहें तो मैं रिपोर्ट ऑफ द डे डिस्कस कर लूं आपके साथ, और बीच में अगर कॉल आती है तो मुझे बिल्कुल अब्रप्टली डांट के चुप करा दीजिएगा। जी सर। जी तो एक तो ये एक खबर, बुरी खबर ही है, मतलब जो अब क्या करें, खबर ही है, बुरी हो या अच्छी हो, कि 1 in 20 businesses closed in 1 month। हर 20 बिजनेस के पीछे एक बिजनेस बंद हुआ है। ये बिगेस्ट वेव है क्लोजिंग की, और जो पेंडेमिक को अगर छोड़ दें तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी वेव है। और यानी कि एक साल में जितने बिजनेस आए थे कनाडा के अंदर, उससे 9,000 ज्यादा बंद हो गए एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर ये जो है लार्जेस्ट वेव ऑफ बिजनेस क्लोजर्स है पेंडेमिक का 2020 का अगर छोड़ दें वाला टाइम। तो ये खबर जो है कुछ ठीक नहीं है। और एक तो हो गया क्लोजिंग का, एक नए बिजनेस शुरू जो हो रहे हैं वो भी माइनस में चले गए, लगभग 9,000। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि क्लोजिंग तो है ही है बिजनेसेस की, नए बिजनेस खुलने बंद हो गए। इसका कारण सबसे बड़ा यही बताया जा रहा है कि कंज्यूमरिज्म लगभग खत्म है, रिटेल सेल लगभग कम है, लगभग खत्म ही है, इंटरेस्ट रेट उनको सूट नहीं कर रहे, और जिसे कहते हैं ब्ला 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 बहुत सारी चीजें हैं। कॉलर भी सर आगे, क्योंकि आपने कहा था मुझे बोल देना, सो आई एम सॉरी टू बुक इन बिटवीन, आई एम रियली सॉरी। वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑन एयर हैं। हेलो। हाँ जी सर, आप ऑन एयर, आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, हाँ जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मैं घर बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये दिसंबर या जनवरी टाइम सही है या फिर इस साल अभी लेने का वो टाइम अच्छा है? मेरी एक पंच लाइन 20 साल पहले लिखी थी, बहुत मशहूर हुई थी, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। तो आप अगर रियल एस्टेट की प्राइस गिरने की वेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जो लोग बाय कर रहे हैं और वो जो ये सोच रहे हैं कि प्राइस गिरेंगे तो लूंगा, अगर मान भी लेता हूँ 1 या 2% प्राइस गिर जाता है तो सर आपकी चॉइस खत्म हो जाती है। आज आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है, आज सेलर आपके पीछे पीछे जा रहा है, आज लेट मत करिए। नॉट ओनली यू, एनी बायर ऑन द मार्केट, अगर
आज उन्होंने फायदा नहीं उठाया और आज उन्होंने अपनी तमन्नाएं, इच्छाएं बढ़ा दी, कल को वो कम होती जाएंगी। मान लीजिए आज उनकी 10 मेन चॉइसेस हैं, कल 8 रह जाएंगी, फिर 6 रह जाएंगी, फिर 4 रह जाएंगी, फिर 2 रह जाएंगी। इसके बाद कहेंगे जो मिलता है ले लो, या लेंगे ही नहीं। तो सर, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट वेट। 1-2% के लिए अपना घर नहीं छोड़ा करते। चॉइस आपकी 10-20% के को भी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि आपकी मर्जी का घर अगर मिल गया तो 1-2% का कोई लेना देना ही नहीं है सर। जी, नेक्स्ट कॉलर विद अस। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑन एयर हैं। हेलो। हाँ जी मैम, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मॉर्गेज से रिलेटेड सवाल है कि अगर 1 मिलियन बोरो करते हैं तो कितनी ग्रोस इनकम कितनी होनी चाहिए फैमिली की? 1 मिलियन बोरो करने के लिए? हाँ, तो आज हाँ बिल्कुल हम ठीक कहा। देखो ऐसे है कि आपको पहले ये देखना है, पहले तो आप 1 मिलियन में तो आप 20% तक चले गए, 20% डालेंगे आप अब, ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन उन्होंने बढ़ा के अब 1.5 मिलियन कर दिया है, लेकिन वो आप 20% डालेंगे 1 मिलियन के लिए, यानी कि आप लगभग समझ लीजिए 1.4 मिलियन का खरीद रही हैं, तब नहीं 1 मिलियन 250 का खरीदे हैं, तब जाके आप 2.5 लाख देंगी तो 1 मिलियन लोन लेंगी। इज इट करेक्ट? क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि आपकी डाउन पेमेंट 20 है या कम है, क्योंकि ये रेशियो बदल जाती है। हाँ जी, सॉरी सर, मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि मुझे 1 मिलियन बोरो करना है और अपना एग्जिस्टिंग होम सेल करना है, तो उसमें वही मेरा भी क्वेश्चन आगे से काउंटर ये था कि 1 मिलियन बोरो करने की जो कैलकुलेशन है वो 2 तरीके से की जाती है। अगर आप 20% दे रहे हैं तो उसकी अलग कैलकुलेशन है, कितना देना पड़ेगा। अगर आप 20% से कम दे रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। आप पेमेंट की बात करें, इट इज डेफिनेटली अबव। वेरी गुड, मोर देन 20% दे रही हैं आप, राइट? वेरी नाइस। तो आप इसको इस वक्त 425 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4250 आपकी किस्त बनती है महीने की। ठीक है, ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कि अगर एक और 1 मिनट में इसको टोक दूं, ये एवरेज बताइए, इसमें वेरिएबल का अलग हो जाता है, 3 या 6 का अलग हो जाता है। मैंने आपको एक एवरेज बता दी है, ठीक है ना जी? बिल्कुल मैं आई अंडरस्टैंड। वेरिएबल क्लोज, ओपन मॉर्गेज, वो सब एक अलग जी। ओपन तो जाना ही मत अभी की हालत में भी। जी बताइए। और एक और अगर प्रॉपर्टी बाय करनी हो, सच एज समझ लें कि बेटी के लिए बाय करनी है डाउनटाउन में कॉन्डो, ताकि वो यूनिवर्सिटी जा सके, बट इट इज गोइंग टू बी ऑन माय नेम सोनली, तो उसके लिए मुझे अलग मॉर्गेज अप्लाई करनी पड़ेगी या डू आई हैव टू डू कंबाइन? नहीं, उसके अंदर हम रेंटल इनकम भी काउंट कर लेते हैं। आप मेरे को इम्पोर्टेंट है मिलिए, इसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीका है कैलकुलेट करने का। इसके अंदर आप मेरे को जरूर टेक्स्ट मैसेज डाल के मिलिए, क्योंकि बच्चे के लिए आप ले रहे हैं, अपने नाम से ले रहे हैं, एक तो अकलमंदी कर रहे हैं। अपने बच्चे के नाम से नहीं लेना, आपके अपने नाम से ही आपने लेना है। उसके अंदर आपकी रेंटल इनकम भी काउंट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए आपको दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जब आप बैंक डायरेक्ट जाओगे तो वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेगा। जब हमारे पास आओगे उसको डिफरेंट तरीके से हम पेश करेंगे और फिर आपका उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके घर की मॉर्गेज आपकी इनकम को जस्टिफाई कर रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चे के लिए अपने नाम से लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रेंटल इनकम उसमें काउंट हो जाएगी। तो सर वो मुझे वन स्टॉप शॉप होगी, लाइक अगर मैं आपके पास आऊँ तो मॉर्गेज और हर चीज और इनकम वगैरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? सारा कुछ हमारे यहाँ पर क्या है मैडम कि आपका नाम क्या है ये पूछ सकता हूँ? जी मेरा नाम है सिमी जी। आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे, हमारे ऑफिस में मैं तो बैठा ही हूँ, और नॉट ओनली दिस इज रियल एस्टेट, ये बाकी भी जिंदगी की बातें साथ चलती हैं कि कल को ये ना हो आपने घर तो ले लिया और खुद जो है दिमाग बेघर हो गया। तो टेंशन फ्री काम के लिए आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। उसके बाद आप लें या ना लें अलग बात। नो ऑब्लिगेशन, वी डोंट कॉल बैक अगेन। इन हाउस ही हमारे पास लॉयर है, इन हाउस ही हमारे पास मॉर्गेज ब्रोकर है, इन हाउस ही हमारे पास अकाउंटेंट है, सब कुछ हमारे पास इन हाउस है। जी मैम, मैं आपको नंबर और दे देती हूँ सो दैट यू कैन राइट डाउन द नंबर एंड आप टेक्स्ट कर दीजिए पीके जी को। नंबर इज 647-864। नो मेरा नंबर ठीक है 647-299-4757। ओके, 647-299-4757। टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए नाम के साथ और मैं आपको कॉल कर लूंगा बाद में, ठीक है जी? दूसरे कॉलर पे हम चलते हैं, काफी देर से होल्ड पे हैं। सो हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी पीके जी, मेरा एक टेनेंट है
तो वो पिछले महीने का भी रेंट नहीं दिया है और इस महीने का भी, अभी अक्टूबर का भी रेंट नहीं दिया है और यूटिलिटीज भी बाकी है। तो मुझे बात समझ नहीं आई, अभी तक आप सोए हुए थे, पिछले महीने का रेंट भी नहीं दिया, इसमें आपने, मैंने कई बार रेडियो में कहा है कि आप सिर्फ 3 दिन वेट करेंगे, सिर्फ 3 दिन वेट करेंगे, और आप जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई कैसे। अभी तक उनको N4 नोटिस चले जाना चाहिए था, 3 दिन, 1 हफ्ता वेट करके N4 नोटिस चले जाना चाहिए था। जितना एक बात सोचो भाई साहब ध्यान से, एक आदमी जो 1 महीने का किराया नहीं दे रहा, क्या 2 महीने का दे देगा? 2 महीने के 3 महीने आएंगे और दे देगा? आप उसको खुद बिगाड़ रहे हैं। एंड आप मुझे बाद में कॉल करिए सर, टाइम कम है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे करना है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, ठीक है जी? ओके ठीक है सर, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए। कॉल मैं नहीं उठाता बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिखिए रिगार्डिंग रेंटल, आपको कॉल आ जाएगी विद इन 24 आवर्स। यहाँ पर मैं अमिताभ जी और अनामिका जी एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ना मैं मॉर्गेज एजेंट हूँ ना मैं लॉयर हूँ। ये दोनों क्वेश्चन एक मॉर्गेज का था, एक लॉयर का था। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो इसीलिए आप सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है जी। हमारे साथ दूसरे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, सो उनको भी ऑनर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑनर है सर। गुड आफ्टरनून पीके सर। गुड आफ्टरनून सर। So I have a short question. Say somebody is closing today, and since the interest is very high, say, and I take variable and wait till the month of February 2025, and then can I convert that into fixed, sir? That's it. Thank you. You can convert from variable. You can convert to fixed any time. Go for variable. This is the time to go for variable. Or one more thing, sir. If you are getting 3-year fixed, now the banks are giving even 4.25, 4.2, 4.3. अगर आपको इस रेट में 3-year fix मिलता है, go for 3-year fix, क्योंकि मुझे पता है 4-5 बार इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर आपने वेरिएबल में, अदरवाइज go for variable and you can convert into fix any time. नहीं सर, तो मैंने किसी से पूछा, वो बोल रहे जब आप वेरिएबल जाएंगे तो बैंक आपको 5 साल देंगे, तो आप 3 महीने पर अगर बैंक अप्रोच करो, वो बैंक बोलेगा नहीं, यू हैव टू बी एटलीस्ट फॉर 3 more years वेरिएबल। आप दोनों क्वेश्चन मिक्स कर रहे हो सर। मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल से फिक्स में कन्वर्ट करने की। आपको जो सलाह दे रहे हैं अपनी मॉर्गेज को कैंसिल करने की, जो कैंसिल करेंगे तब आपको 3 months का इंटरेस्ट लगेगा। When you cancel, when you request the bank and put in your mortgage approval that you can convert, even if you don't put the condition, you can talk to them, they'll be very happy to convert it to the fixed. Oh, thank you very much, sir. That answers my question. जिसने आपको सलाह दी है, कमसिन की दोस्ती जी का जंजाल, जिससे पूछा है, पूछो कहीं वो चंपी मालिश तो नहीं करता था, नाई तो नहीं था कहीं, जिससे पूछा था। ये भगवान, मतलब मेरे को समझ नहीं आती बात, सलाह किससे लेने बैठ जाते हैं, कौन सलाह देता है, मुझे समझ नहीं आती बात। आप उसको फिक्स कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ कि मैं जो कल जो है बार्बर शॉप के हो गया, मेरा नाई बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया, वो पूरी दुनिया की बातें करता है। मुझे बड़ा, जब तक वो बाल काट रहा होता है बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा होता है और मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है, इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया। ओह नाइस। कॉल हम एक और ले लेते हैं सर ऑन एयर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, आप ऑन एयर हैं, सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, पीके जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल था कि मेरा एक स्टोर है अभी गल्फ में, और मैं सोच रहा था कि ये दिसंबर के आसपास मुझे इन्वेस्ट करना है, तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या फिर रियल एस्टेट का, और ये टाइम अच्छा है या नहीं? जी एक बार बताइए, बिजनेस आपका ऑलरेडी है, किस बिजनेस में करेंगे आप? मेरा स्टोर है। तो स्टोर में तो आप उसके अंदर ही पैसा डालना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे दूसरा दिसंबर के आसपास और एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिजनेस में करें या फिर पोर्टफोलियो आपका पूरा डिस्कस कर लेंगे सर, आप मेरे पास आ जाइएगा, पूरा पोर्टफोलियो आपका डिस्कस कर लेंगे, फिर गाइड कर देंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर भी, आपकी जो कह रहे हैं एकदम से आपकी स्ट्रेंथ कितनी है फाइनेंस की, आप कितना झटका खा सकते हैं नहीं खा सकते, और फाइनेंशियल प्रोफाइल आपका पूरा देखने के बाद, पोर्टफोलियो चेक करने के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक हमारी पंजाबी में कहावत है, अगर आपको बिजनेस के अंदर डालना है तो सबसे, जो बिजनेस आपका ऑलरेडी था उसको एक्सपेंड करने में डालोगे तो सबसे अच्छा है वो है। पहले कहते हैं ना, पहले हट्टी फिर चट्टी फिर खट्टी पंजाबी में था, पहले दुकान, पहले खर्चा, फिर दुकान, फिर कमाई, तो उसके बाद आगे सारे खर्चे शुरू होते हैं आपके। जब कमाई नहीं होगी तो खर्चे कहाँ से होंगे? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर उसी बिजनेस के अंदर आपने एक्सपेंड करना तो इफ यू आर अर्निंग, गो फॉर इट, फिर मिलने की जरूरत नहीं है मेरे को। लेकिन अगर आप उसके अलावा करना चाहते हैं तो जरूर मिलेगा। वी विल डिस्कस योर पोर्टफोलियो। जी सर, आप पीके सर का नंबर नोट डाउन कर लें, आप मैसेज अपने नाम के साथ जरूर भेज दीजिएगा। 6472994757 इज द नंबर। सर हमारे पास एक और कॉलर होल्ड पे
हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी सर। हेलो पीके जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो मॉर्गेज का रिन्यूअल, आपकी आवाज कट रही है सर, मॉर्गेज का रिन्यूअल की बात समझ नहीं आया। सर आई गेस उनका नेटवर्क चला गया। दूसरे कॉलर हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यू आर ऑन एयर। नमस्ते पीके साहब। हेलो जी, वो सुन रहे हैं शायद। नहीं सर, वो हमारे साथ, ये दूसरे कॉलर हैं सर, ही इज अ डिफरेंट कॉलर। जी हेलो जी, बताइए। हेलो पीके साहब, नमस्ते। नमस्कार सर। या पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके थ्रू हमें बहुत नॉलेज मिलता है रियल के बारे में। थैंक यू सर, ये नॉलेज आपसे लेके आपको वापस कर देता हूँ, उधार मैं नहीं रखता अपने पास। और एक बात मुझे ये जाननी थी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हेडेक लेस है, इसमें हेडेक लेस हो, जैसे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या रियल जो कमर्शियल, मेरे आर्टिकल आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, मेरा सेमिनार भी था। मैं तो सेफर साइड के लिए हमेशा कहता हूँ कि पहली बात इन्वेस्टमेंट तब करिए जब आपका अपना घर हो। नंबर 2, जब तक पहली जो इन्वेस्टमेंट है आपको लो राइज और हाई राइज के अंदर ये डिसाइड करना होता है, कोई सा एक डिसाइड कर लो। फर्स्ट अगर हाई राइज है तो सेकंड लो राइज हो, और थर्ड के लिए दोनों में से जिसमें आपको मजा आ रहा हो वो होना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग टेस्ट है। किसी को भागना दौड़ना पसंद है, किसी को कम इनकम पसंद है, किसी को ज्यादा इनकम पसंद है। तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल। जब तक आपके पास 3 रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, कमर्शियल में हाथ मत डालिए, कमर्शियल रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। जब तक आपके पास 3 रेजिडेंशियल, 1 कमर्शियल या 4 रेजिडेंशियल नहीं हो जाते, तब तक आप इंडस्ट्रियल में हाथ मत डालिए, क्योंकि वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 3 रेजिडेंशियल, 1 कमर्शियल, 1 इंडस्ट्रियल या 5 रेजिडेंशियल, या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन। जब तक ये 5 नहीं पूरे हो जाते तब तक आप लैंड में हाथ मत डालिए, क्योंकि लैंड के ऊपर मॉर्गेज नहीं मिलती और सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाता है लॉन्ग लाइफ के लिए। ये मेरा वन ऑफ द आर्टिकल्स था जिसमें मैंने लिखा था। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैंने बोला है, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मुलाकात कर लीजिएगा। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। ठीक जी, और सर आप नंबर भी लिख सकते हैं पीके सर का। इट्स 647-299-4757 इज द नंबर। यू कैन ड्रॉप द मैसेज विद योर नेम। हमारे सवाल सर आज रह गए, पूरी लिस्ट बना के लाई थी मैं। चलो कोई बात नहीं सर, फिर भी है एक सवाल जरूर, मैं इसको आप प्लीज इसमें भी थोड़ा सा पहले मैं एक बात छोटी सी करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जो मैं एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे पहले वाले भाई साहब को मैंने मजाक से कहा था नाई वाली बात, तो प्लीज जो आपको सलाह दे रहा है पहले पूछो वो क्या है। अगर मैंने बाल काटने की और हेयर ड्रेसिंग की मैंने सलाह लेनी तो मैं नेचुरली बार्बर से लूंगा। सही। तो नेचुरली अगर मैं मॉर्गेज की उससे ले रहा हूँ तो फिर मैं खुद ही नालायक हुआ ना। तो इसी प्रकार मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ और पूछता हूँ सर मैं लिमोजिन का काम कर लूँ? अरे भाई वो तुम्हारी बाईपास सर्जरी कर रहा है, तुम क्यों हार्ट अटैक में जा रहे हो? तो इसलिए मेरा मतलब कहने का ये था कि राइट पर्सन से पूछो तो आपको जवाब हमेशा सीख मिलेगा। एग्जैक्टली, एक्सपर्ट एडवाइस इज मच नीडेड। और वहीं दूसरी तरफ एक लेटेस्ट एक्चुअली सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि टोरंटो जो है वो 5th नंबर में आया है वर्ल्ड में फॉर द रिस्क इन रियल एस्टेट बबल। सो रियल एस्टेट बबल में हाँ जी, वेरी गुड अनामिका, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। नंबर 1 बताऊं कौन है? मियामी। ओ नंबर 2 पता है कौन है? टोक्यो। ओके। नंबर 3 यूरिक। यस। नंबर 4 लॉस एंजलिस। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। और ये यूबीएस की रिपोर्ट थी, स्विस जायंट है, बहुत बड़ा बैंक है। हमारा बढ़ गया खतरा, 7 नंबर में था जो 5 नंबर में आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है, साथ में यूबीएस ये भी कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम और ज्यादा खतरे में चले गए। इसका मतलब ये है कि हमसे जो ऊपर थे वो हमसे बेटर हो गए और हमारे से नीचे चले गए, क्योंकि 5 सब इंडेक्सेस जो ये करते हैं कैलकुलेट टू कम अप विद द बबल, उसमें से 3 के अंदर हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो 3 में इंप्रूवमेंट क्या हो रही है? एक हमारा जो रियल एस्टेट है वो बढ़ना बंद हो गया प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया, तीसरा इकोनॉमी ऑन द होल थोड़ी सी ठीक हो रही है। जो 3 इंडेक्सेस हमारे जो अच्छे हुए हैं, तो हमारा नंबर 5 होने के बावजूद वी आर ऑन द राइट फुट। बबल फटने का खतरा नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कह दी है। चांसेस कम हो गए, लेकिन यस ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा 7 नंबर से बढ़ के 5 नंबर पे हो गया। 25 उन्होंने टोटल सिटीज का किया था। वेरी नाइस, अच्छा लगता है जब मेरे को ऐसे जब बात की जाती है, एजुकेट एक किस्म से सब हो जाते हैं और आपका लर्न एक्सपीरियंस जो होता है वो मेरे काम भी बड़ा आ जाता है। ये आपका बड़ा सा क्वेश्चन था और यस ये यूबीएस की रिपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है 7 से 5 आना ज्यादा रिस्क माना जाता है, लेकिन इसमें रिस्क कम हुआ है। ओके
ओके, बबल के अंदर। ठीक है जी। पीके जी, जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगा। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, मतलब तो सिटी न्यूज में एक आर्टिकल आया था जिसमें जू कासा की रिपोर्ट आई है कि फॉल 2024 कुड बी द बेस्ट रियल एस्टेट मार्केट फॉर कैनेडियंस इन ईयर्स। देखिए, फॉल 2024 नो, आई डोंट गो। ये आपने जो जुकासा की रिपोर्ट जो पढ़ी थी जी, ये पढ़ी थी आपने 1 महीना पहले। ओके, ये 1 महीना पहले सब सोच रहे थे ये बात, राइट। 1 या 1.5 महीना शायद पहले की बात है, सब सोच रहे थे। इवन बैंक ऑफ कनाडा कह रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होने से हलचल बड़ी तेज शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन रिवर्स हो गया सर जी। तो आपके व्यूज में क्यों, इसके कारण क्या है? बिकॉज इंटरेस्ट स्प्रिंग नेक्स्ट ईयर, सॉरी, कारण ये है कि अभी भी लोग ये सोच रहे हैं, साइड लाइन में बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि रेट इंटरेस्ट और गिरने दो और उसके बाद हम जिसे कहते हैं करेंगे। एक कविता थी कॉमेडी की, मेरे को कविता तो याद नहीं है, पर ये याद है, शराबी जो है ना, शराब पी के भीड़ में चल रहा था और आगे गया तो खंबे से टकराया, फिर गिर गया, फिर आगे उठा, फिर आगे पेड़ से टकराया, फिर गिर गया, फिर उठ के कहता है यार बैठ जाता हूँ, ये भीड़ निकल जाए तभी चलूंगा। अच्छा, लेकिन शराबी पक्का कैनेडियन नहीं, शराबी वाली बात मत करो, भीड़ है ही नहीं, खुद ही खंबे में टकरा रहे हो, खुद ही पेड़ में टकरा रहे हो, फिर कह रहे हो भीड़ होगी, मुझे ये हटने दो भीड़, बाद में जाऊंगा, आराम से कोने में जाके बैठ गया। तो ये ऐसे मत बैठो भैया, ये जो है पता नहीं बात करते करते बात कुछ याद आ जाती है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, ये वेट करते रहोगे, उसके बाद हाथ से निकल जाएगा, बाद में कहोगे अरे ये तो निकल गया, भीड़ तो निकल गई। तो मतलब मेरा कहने का ये है, दिस इज द राइट टाइम टू हिट, दिस इज द राइट टाइम टू हिट, डोंट वेट। लोग और इंटरेस्ट रेट कम होने की वेट कर रहे हैं, जबकि तब तक मार्केट गर्म होनी शुरू हो जाएगी, हाथ से आपकी अपॉर्चुनिटी या आपकी चॉइस निकल जाएगी। ये किसी को भी अंदाजा नहीं था इस बात का। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये भी है कि अभी भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए अभी लास्ट वीक देखो इन्होंने 30 ईयर अमोर्टाइजेशन कर दिया, करेक्ट, और 1.5 मिलियन कर दिया 1 मिलियन की जगह। ये गवर्नमेंट भी चाहती है किसी हालत में कि प्राइस ना गिरे, नहीं तो हमारी इकोनॉमी 30% डिपेंड करती है रियल एस्टेट पे, और गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि प्राइस बहुत जबरदस्त बढ़ जाए ताकि वही हालात बन जाए, वो हालात ना बने जो 2 साल पहले बन गए थे। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये बैलेंस मार्केट रहेगी, और मुझे लगता है कि बाय द स्प्रिंग ऑफ 2025 आपको एक्टिविटी नजर आएगी, तब तक 5 बार इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा। ओके जी, और जैसे कि आपने बढ़ने की बात करी तो NHPI की भी रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स उनका सामने आया है, न्यू हाउस प्राइस इंडेक्स, तो 0.1% अभी नए घरों के भी प्राइसेस जुलाई से अगर कंपेयर करें तो बढ़ गए हैं थोड़े से। सो व्हाइल एंडिंग दिस चर्चा सर, आपकी लास्ट रिमार्क्स प्लीज फॉर आवर लिसनर्स। मैं बस ये बताना चाहूंगा, जल्दबाजी मत करो, एक्सपर्ट को लो, बैठो, बात करो, आपका कोई प्रोफेशनल है उसी से बात करो, जो जिस बिजनेस में है उसी से बात करो, सलाह लो। अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट के लिए एक्सपर्ट नहीं है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, लेकिन अगर आपका कोई है तो फिर आप उनको मिलिए, नहीं तो मेरा नंबर नोट करिए, जल्दबाजी मत करिए, बैठिए, डिस्कस करिए, पूरा प्लान करके देते हैं। वी नेवर रश। तो इसीलिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 647-299-4757। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर आने के बाद हम कभी कॉल बैक नहीं करते, आपको दोबारा पीछे नहीं पड़ जाते, हम आपको क्लियर कह देते हैं, हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको दोबारा हमारी जरूरत है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए कि मिलने के बाद हमारे यहाँ से फोन आने शुरू हो जाएंगे, वो हमारी आदत नहीं है, और हमारा बिल्कुल डिफरेंट एथिक्स के साथ चलते हैं हम लोग, और आपको पूरा गाइड कर देंगे। देयर इज नो चार्जेस, ओनली थिंग इज यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज मी विद योर नेम एंड माई ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 24 आवर्स एंड वी विल मीट। जी नंबर में एक बार और बोल देती हूँ हमारे लिसनर्स के लिए, नंबर इज 647-299-4757 इज द नंबर। और एक प्यारा सा गाना किशोर कुमार एंड एक मैसेज आ गया, कह रहे हैं शराबी के अलावा कोई और भी एग्जांपल हो सकता है? वो भाई साहब को बता दूं कि हाँ हो सकता है, जिसने भांग खा रखी है। अच्छा पीके जी, तो मैं कहना चाह रहा था कि वो शराबी जो टकरा रहा था खंबे से और इधर उधर, वो कैनेडियन नहीं होगा, क्योंकि वो सॉरी जरूर बोलता अगर कैनेडियन होता है, खंबे को भी सॉरी बोलता है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भाई साहब ने नाम ही लिखा तो बस आपको जवाब दे दिया, वो फिर भांग पी रहा होगा। गाने की तरफ सर बढ़ते हैं, प्यारा सा एक मैं और एक तू। दिस सॉन्ग इज ऑफ कोर्स ब्रॉट यू बाय पीके सब्रवाल। अगर आप भी एक अवार्ड विनिंग टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार खत्म कीजिए, पीके सब्रवाल जी से आज ही बात कीजिए। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर है, गाइडेंस भी चाहिए, सो पीके सब्रवाल जी को जरूर मैसेज अपने नाम के साथ भेजिए 647
2994757 is the number. Thank you so much, PK sir, for your precious time.